वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैकडोनल्ड को लेके। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, ये ऐसा नाम है और बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड्स के मेन्यू में बहुत सारे आइटम्स है। अगर आप किसी से भी पूछे मैकडोनल्ड्स के बारे में तो बच्चों से लेके एजेड पीपल तक भी ये जो ब्रांड है इससे कनेक्टेड है। और सिर्फ यही नहीं, डिफरेंट कंट्रीज के जो मतलब बिग लीडर्स है, जो प्रेसिडेंट है, वो लोग भी डिफरेंट टाइम में मैकडोनल्ड्स के जो फूड है उसको प्रमोट किया है। एग्जैक्टली प्रमोट मतलब वो लोग अपने तरफ से, हम लोग देखे कि वो लोग ये कंज्यूम भी कर रहा है। तो ऑब्वियसली ब्रांड जो है नो डाउट ये वर्ल्ड फेमस है और बहुत सालों से जो है बिजनेस करते आ रहा है। और मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर है इसका कोई कंपटीशन ही नहीं होता, क्योंकि अगर कोई है जो मतलब बर्गर में वन ऑफ द बेस्ट है तो उनमें से जो है एक है मैकडोनल्ड। तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लॉन्ग टर्म से। अगर हम लोग देखें दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में मैकडोनल्ड्स ने अपना जो स्टोर है वो रन कर रहा है। ऑन द अदर साइड जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग एक बार ना एक बार कोशिश करते हैं कि भाई एक बार एक बर्गर हम लोग जरूर मैकडोनल्ड्स से ट्राई करेंगे। प्रेजेंटली जो डेटा आया है मैकडोनल्ड्स का, उसमें पता चलता है कि मैकडोनल्ड्स का जो सेल्स है वो ग्लोबली अगर देखे तो 1% गिरा है और इसके वजह से उसका जो स्टेक है उस स्टेक 15% तक गिरा है। तो इसको लेके मैकडोनल्ड्स काफी सीरियसली हैंडल कर रहा है, क्योंकि शेयर प्राइस अगर गिरता है तो वो कंपनीज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है और मैकडोनल्ड्स इसी को लेके काफी सीरियस है। तो इसका जब मतलब कंप्लीटली देखा गया, इसको एनालिसिस करके कि क्या रीजंस है, तो बहुत सारे रीजंस पता चला जिसके वजह से जो ये सेल्स है ये डिप हुआ है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें अपने तरफ से तो हम लोग को पता चलता है कि जब पैंडेमिक हुआ था उस टाइम में क्या हुआ था, उस टाइम में डिफरेंट जो स्टोर्स था वो बंद हो गया था, क्योंकि कोई भी घर से नहीं निकल रहा था। और उस टाइम के बाद से जो रिकवरी है, जो मतलब बर्गर इंडस्ट्री का जो रिकवरी है उस लेवल पे इतना हुआ नहीं है। मतलब धीरे धीरे जब सब कुछ खुलने लगा उसके बाद जो सेल्स है वो ग्रो करने लगा, मगर पहले जिस लेवल पे सेल्स होता था वो लेवल जो है वो लेवल टच करने में ये कंपनीज लोगों को बहुत ज़्यादा एफर्ट प्रोवाइड करना पड़ा। सिर्फ मैकडोनल्ड्स नहीं, दूसरा भी अगर आप कंपनीज देख ले, जो लोग जंक फूड या फिर जो लोग इस तरह के खाना बनाते हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको सेम चीज़ ही पता चलेगा। तो यूएस में अगर हम लोग देखें एक टाइम में एक मैकडोनल्ड का जो बर्गर होता है, जो चीज़ बर्गर, तो उसका प्राइस हुआ करता था $1। उन लोगों का जो $1 मेनू आता है उसमें वो बर्गर था। अभी वो जो प्राइस है वो बढ़ के हो गया $8। तो ये जो प्राइस हाइक हुआ है, नो डाउट इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ गया है बहुत सारा सामानों का। तो कंपनीज जो है, कंपनीज कभी भी अगर कोई मेनू डिसाइड करता है उसके बाद उसका जब कॉस्टिंग करते हैं तो लोग बहुत कुछ ख्याल रखते हैं, उसके बाद वो लोग अपने तरफ से वो जो प्राइस क्या होना चाहिए वो डिसाइड करता है। तो इनिशियली एक टाइम में डिफरेंट पीपल्स जो है वो मैकडोनल्ड्स के जो खाना है वो ज़्यादातर ऑर्डर कर रहे थे और वो लोग ज़्यादा खा रहे थे। प्रेजेंटली देखा गया ये जो सेल्स है ये थोड़ा सा डिप हुआ है 1% ग्लोबली अगर देखें। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है? नो डाउट इसके पीछे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है कि प्राइस हाइक हुआ है। प्राइस अगर हाइक होता है तो ऑब्वियसली जो सेल्स है वो गिर जाता है, क्योंकि अगर हम लोग सोचते हैं कि हम लोग के पास पैसा ही नहीं है तो हम लोग कैसे खाएंगे। सोचिए कि पहले मैं $1 देके एक बर्गर खा रहा था और हर दिन में एक बर्गर खाता था $1 में। अब जब भी वो $8 हो जाएगा तो मैं 8 दिन में एक बर्गर खाऊंगा। तो इससे क्या है, इससे मेरा जो क्रेविंग्स है वो तो बढ़ता रहेगा, मगर मैं क्या कोशिश करूंगा भाई, मैं पैसा जो है इकट्ठा होगा उसके बाद जाके खरीदूंगा। तो उसमें कंपनी का जो सेल्स है वो डिप हो जाता है। ऑन द अदर साइड मुझे तो भूख लगता है, तो मुझे अब भूख लगेगा तो मैं क्या करूंगा, तो मुझे पैसा बचाना है, ऑन द अदर साइड मुझे खाना भी खाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं घर में खाना पकाऊंगा और वही खाना मैं आगे जाके खाऊंगा। और हो सकता है कि कभी कभार मैं जाके मैकडोनल्ड्स में ऑर्डर कर दूं या फिर वो जो है वहाँ बैठ के रेस्टोरेंट में खाऊं। तो ये सब चीज़ हम लोग फॉलो करेंगे। तो यही सेम चीज़ हुआ मैकडोनल्ड्स के साथ। और नॉट ओनली दैट, अगर हम लोग प्रेजेंटली देखें कि मैकडोनल्ड्स का जो सेल्स है वो ग्लोबली इफेक्टेड है। इसी साल के फेब में मैकडोनल्ड्स के जो सीईओ है वो अपनी तरफ से अनाउंस किया है कि मैकडोनल्ड्स के जो स्टोर्स है उसमें जो ऑर्डर पहले आता था कंपेयर टू अभी जो है अभी ऑर्डर कम आ रहा है। तो ये जो ऑर्डर कम आ रहा है इसके पीछे बहुत सारा रीजंस है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक हुआ है प्राइस हाइक। ऑन द अदर साइड अगर प्राइस हाइक होता है तो ऑब्वियसली सेल्स जो है वो अफेक्टेड होता है। इसके अलावा भी अगर ग्लोबली देखें, सिर्फ यूएस में नहीं, अगर हम लोग ग्लोबली मैकडोनल्ड्स को देखें तो चाइना में भी मैकडोनल्ड्स है और चाइना के जो स्टोर्स है वहाँ पहले जो ऑर्डर आता था अभी वो ऑर्डर का जो काउंट है वो बहुत कम हो गया है, जिसके वजह से स्टोर में एग्जैक्टली लॉस फेस करना पड़ रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग वेस्ट एशिया में भी देखें तो वेस्ट एशिया में जो बॉयकॉट कैंपेन चल रहा था उसमें मैकडोनल्ड्स भी आ गए, क्योंकि मैकडोनल्ड्स जो है यूएस से बिलोंग करता है और ज़्यादातर जो है यहाँ गाज़ा पट्टी में जो मतलब
अटैक हो रहा है, क्योंकि इसराइल यूएस का दोस्त है, तो इसके वजह से गाज़ा पट्टी में जो अटैक हो रहा था वो लोग अपने तरफ से इसको प्रोटेस्ट करने के लिए डिफरेंट कंपनीज को जो है ये कम्प्लीटली बॉयकॉट कर रहे हैं। इसके वजह से ही मैकडोनल्ड्स का जो स्टोर है ये कम्प्लीटली बंद हो गया है। वहाँ एग्जैक्टली कोई मैकडोनल्ड्स का स्टोर अभी नहीं चल रहा है। तो हम लोग अगर ग्लोबली देखें प्रेजेंटली जो है कि ये जो फास्ट फूड इंडस्ट्री है इसमें पहले जो सेल्स हो रहा था ये सेल्स जो है ये डिप हो गया। सिर्फ ओनली मैकडोनल्ड्स नहीं, अगर हम लोग दूसरा जो ब्रांड है लाइक KFC को देखें या फिर पिज्ज़ा हट को देखें, उन लोगों का भी सेल्स ड्रॉप हुआ है पहले से। वो लोग भी इस बात में वर्कआउट करें कि कैसे इसमें सोल्यूशन आए। ऑन द अदर साइड इनमें से एक पार्ट जो है ये वार के वजह से हो रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में हम लोग देख रहे हैं कि वार हो रहा है, जिसके वजह से डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट ब्रांड को बॉयकॉट किया जा रहा है। और यही बॉयकॉट का जो इफेक्ट है ये इन सारे जो ब्रांड्स हैं, इन सारे जो प्रोडक्ट्स है उन पे पड़ रहा है, जिसके वजह से इन लोगों का जो सेल्स है डिप हो रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें मेन रीज़न, तो मेन रीज़न एक ही है भाई, प्राइस जो है वो उसको अगर कट करना है। क्योंकि मेनू में जो प्राइस है उसको अगर आप हाइक करते हैं तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कस्टमर ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मैकडोनल्ड्स का CEO का कहना है एक पर्टिकुलर इनकम ग्रुप से इनिशियली जितना ऑर्डर आता था मैकडोनल्ड्स के स्टोर में, अभी वो ऑर्डर आना बहुत घट गया है, जिसके वजह से ये सेल्स डिप हुआ है। ये एकदम क्लियर कट है। तो मैकडोनल्ड्स क्या कर रहा है, मैकडोनल्ड्स अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि भाई हम लोग का जो मेनू में खाना है हम लोग वही क्वालिटी रखेंगे, वही खाना रखेंगे, मगर उसमें जो है कॉस्ट कटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, मतलब जो प्राइस कस्टमर को पे करना पड़ेगा वो लेस पे करना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ सोल्यूशन निकल आता है तो सेल्स जो है वो फिर से हाइक हो जाएगा। वरना हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक ऐसा टाइम में है जहां फास्ट फूड हम लोग के लिए एक लग्जरी आइटम बनने वाला है। क्योंकि डिफरेंट जो बिग जाइंट है डिफरेंट प्रोडक्ट का फास्ट फूड का, वो लोग है, उन लोग इतना जल्दी अपना जो मतलब प्राइस है कोई भी प्रोडक्ट का उसको घटा नहीं पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। ऑन द अदर साइड हम लोग का जो इनकम है वही है, इंस्टेंट ये बढ़ नहीं पाएगा, जिसके वजह से हम लोग जो ये है फास्ट फूड ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे पहले हम लोग जिस तरह से कर रहे थे। तो आगे जाके कुछ ना कुछ सोल्यूशन जो है होपफुली वो ज़रूर निकलेगा, और डिफरेंट जायंट्स जो है, जो फास्ट फूड के जायंट्स जो है वो ऑब्वियसली इस पर वर्कआउट कर रहे हैं कि कैसे जो कॉस्ट है उसको और भी कटिंग करके आगे जाके वो लोग हम लोग को सेम खाना ही दे सके, मगर जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम हो, जिसकी वजह से उन लोग का भी जो सेल्स है वो भी और भी ज़्यादा ग्रो हो। ये जो वार पार्ट है कि दुनिया में जो वार हो रहा है, ये वार कब खत्म होगा ये किसी को पता नहीं। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली अगर हम लोग देखें कि इजराइल जो कर रहा है ऑलरेडी 5-6 कंट्री के साथ, तो इजराइल वार में कनेक्टेड हो गया है। तो ये जो एक्टिविटी है ऑन द अदर साइड रशिया का यूक्रेन का जो चल रहा है, ये सब लेके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जाके ये वार जो है ये और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, जिसके वजह से डिफरेंट जो ब्रांड है ऐसे जो सिर्फ फास्ट फूड नहीं अदर ब्रांड्स जो है उस पर भी इसका इफेक्ट आएगा, उन लोग का सेल्स भी डिप होगा। तो होपफुली आगे जाके क्या होगा ये हम लोग बस सोच सकते हैं कि अच्छा हो कि हम लोग जो खाना हम लोग को पसंद है वो खाना हम लोग को सस्ता में मिल जाए, ताकि हम लोग उसको कंज्यूम कर पाए और हम लोग का मतलब जो पेट है वो भरता रहे। अदरवाइज अगर नहीं होता है तो हम लोग को जो मतलब घरेलू मेथड है कि भाई घर में खाना पका वही खाना पड़ेगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में मैं आपको लोगों के लिए वीडियो लाता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको डिफरेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक में डिफरेंट वीडियोस मिलेगा। जो वीडियो सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके जो जीवन साथी है, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, या फिर आपके जो स्पेशल पर्सन है आपके लाइफ में, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आप क्या देखना पसंद करते हैं उनको उन तक पहुँचता है, और आप दोनों का जो चॉइस है वो आगे जाके और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है। और मेरा क्या फ़ायदा है, मेरा जैसे क्रिएटर का वीडियो अगर आप शेयर करते हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेके मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।